हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार मुझे जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी, सब ठीक है। तो कैसा रहा आज का दिन आपका। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी का दिल खोल करके स्वागत है आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में प्यारे बच्चों। अरे शाबाश। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसा रहा आज का दिन आपका, जल्दी बताओ। सब बढ़िया, सब सेट। अब पढ़ने पर ध्यान लगाए। तो पीछे वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, पैरामीटर वाला, ठीक है। शाबाश, गुड गुड। तो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट भी हो चुका था, उसकी आज सेकंड क्लास है। कौन सा का, इसकी आज सेकंड क्लास है। आंकड़ों का विश्लेषण, डेटा एनालिसिस, इसका आज हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हम क्या कर रहे थे बच्चा, कई सारी बातों को समझ रहे थे। कौन कौन सी बातें थे जो हमने समझी थी, याद आएगी, बिल्कुल याद करेंगे। चलो जल्दी से एक बार जुड़ना स्टार्ट हो जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, दिल खोल करके गुड इवनिंग। अच्छा याद करो, मैंने कल क्या क्या चीज़ें बताई थी आपको। कल हमने कई सारे डायग्राम्स के बारे में बात करी थी। एक बार मुझे इत्तला कर लेंगे, क्या जो हमने कल डायग्राम्स के बारे में बात करी थी वो सभी बच्चों को याद है या नहीं है। एक बार जल्दी से मुझे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। शाबाश, बिल्कुल बच्चा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आओ, कल हमने क्या देखा था। कल हमने देखा था बेटा आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में देखा था। कल की क्लास में हमें थोड़ा बहुत समझ में आया था। बिल्कुल, कल हमने देखा था डेटा को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ स्टैटिक्स के बारे में देखा था, प्रदर्शन कैसे करते हैं। इसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करा था हमने कल, याद है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करा था, याद कर लो कितने पार्ट्स में। कहता है कि सच इज अ कॉमन चार्ट। पहला क्या होता है, एक होता है आपके पास, एक था कॉलम चार्ट, एक था आपके पास हिस्टोग्राम, एक था डॉट लाइन डायग्राम। आपने कल कौन सा कॉलम चार्ट आप सभी ने देखा था, हिस्टोग्राम भी आपने देखा था। कल आपने डॉट लाइन चार्ट भी या डायग्राम भी आपने देखा था। आज हम देखेंगे बच्चा पाई चार्ट या पाई डायग्राम देखेंगे। तो जल्दी बताओ, स्टार्ट करा जाए क्या अपनी क्लास को। ठीक है, चलो आज की क्लास में भी कई सारे इंपॉर्टेंट बातें रहेगी। ये देखो आपका पिक्चोग्राफ किस तरीके से था, पिक्चर बनी होती है। हम किसी भी चीज को पिक्चर के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करते हैं। ये तुम्हारा था बार चार्ट, स्तंभ चार्ट, देखा है आपने यहाँ पर। देखो किस तरीके से खुला खुला है। क्या था, बार चार्ट्स आर रिप्रेजेंट्स एज अ टावर्स स्टैंडिंग ऑन अ बेस इन अ सच अ वे that their height represent as a specific number and their, ठीक है, thickness also represents a specific number. For example, the number of students in different classes
ऑफ अ स्कूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ बार चार्ट एज अ फॉलोअर्स। देखो कहता है कि एक क्लास के अंदर बाई चार्ट या फिर स्तंभ चार्ट को दर्शाया गया है कि एक क्लास के अंदर कितने विद्यार्थियों की अनुपस्थिति या फिर कितने विद्यार्थी प्रेजेंट है उसके बारे में दर्शाया गया है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या था, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास और आपका 11th क्लास, इनके बारे में यहाँ पर साफ साफ दर्शाया गया है ना, यहाँ पर साफ साफ दर्शाया गया है। चलो कल नोट करा था आप सभी ने, एक बार मुझे बता देंगे, एक बार मुझे इतला कर देंगे बच्चा, ये सारी चीज़ें आपने नोट करी थी या नहीं करी थी। नहीं करी थी तो कोई बात नहीं, आज के साथ में आज की क्लास में आपको नोट कराता हुआ चलूँगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं स्तंभ चार्ट से ही, इसको पहले नोट ही कर लो आप, ऐसा करो, चलो नोट कर लो। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएगा कोई भी बच्चा, नोट करेंगे। सेम डायग्राम, ये जैसा डायग्राम क्रिएट है यहाँ पर सेम ऐसा ही डायग्राम क्रिएट करना है। क्या करना है याद करो, पहला चैप्टर का नाम डालेंगे, ठीक है, डेटा एनालिसिस, आंकड़ों का विश्लेषण डालेंगे। ये आपका कॉपी का पेज है, इस तरीके से कॉपी है, ठीक है। यहाँ पर हम डालेंगे चैप्टर, यहाँ पर डालेंगे आंकड़ों का विश्लेषण, फिर जो आपके पॉइंट्स हैं उनको लिखोगे, ये देन उसके बाद इसको बनाओगे। तो अब मैं पहले आपको शीट दिखा देता हूँ। चलो पहले इसको लिखो, जितने हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में लिखो, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिखो। याद करो मैंने कल नहीं लिखवाया था, ठीक है। जिन्होंने लिख लिया था बहुत बढ़िया बात है, जिनका रह गया है वो जल्दी से नोट कर लो। चलो नोट करो जल्दी से अपनी कॉपी में इसको, देन इसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी करो। हो गया, जिस जिसका डन होते जा रहा है वो जल्दी से डन लिखते चलेंगे साथ में। चलो 2 सेकंड का टाइम लगना चाहिए नोट्स करने में। अब ये बनाओ चित्रलेखा, पिक्टोग्राफ बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाओ, सेम डायग्राम सेम, जल्दी जल्दी। जल्दी करो बच्चे। शाबाश। अच्छा एक बार मेरे को ना ये भी क्लियर कर देना कि आपको समझ में आया था या नहीं आया था, है ना। क्योंकि चित्रलेखा था, किसी भी चीज को हम क्या कर रहे थे, फिगर बना करके समझने की कोशिश कर रहे थे। और साथ में एक चीज और लिखी हुई थी बेटा, ये लिखा था कि किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर देखो कहता है कि ये जो 1 बॉक्स है 10 बुक्स के बराबर है। कहता है कि ये जो 1 आपके पास बॉक्स बना हुआ है ये कितने बुक्स के, 10 बुक्स के बराबर है, ठीक है। एक बॉक्स 10 बुक के बराबर है। ओके, दैट इज क्लियर। सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज। ये रहा आपका स्तंभ चार्ट। नाउ ड्रॉ इमीडिएटली, जल्दी से बनाओ इसको, जल्दी बनाओ।
जल्दी जल्दी, मैं एक बार इसको और समझा देता हूँ, वैसे तो पढ़ दिया था अभी, है ना। जल्दी से कर लो, चलो चला जाए, जल्दी से बताओ। डायग्राम क्रिएट कर लेना है। इतना टाइम नहीं होता है बेटा जी, इतना टाइम नहीं होता कि आपको मैं 10-10 मिनट दूं नोट करने के लिए। चलो आज हम कम समझेंगे, ये एग्जाम्पल आपने कल समझा था। और अपना स्टार्ट करते हैं स्तंभ चार्ट के ऊपर। ये भी कल आपको बता दिया था मैंने, रेखा वाला भी आपको बता दिया था। अभी जितना रह रहा है ना, नोट करते रहना साथ में, ठीक है। वीडियो पॉज करो, कर लेना, ठीक है। चलो ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर आप कहोगे सर आज तो नोट ही करने में टाइम निकल गया। चलो एक और समझा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद नोट कर लेना। जितना हो गया उसी पे स्टॉप कर दो, उसके बाद नोट करते रहना। आज हम पढ़ेंगे बच्चा पाई चार्ट और, ठीक है, सर्कुलर ग्राफ। पाई चार्ट या फिर जो आपका वृत्तीय चार्ट होता है या वृत्तीय होता है, कहता है पाई चार्ट द्वारा आंकड़ों को एक वृत्त के विभिन्न भागों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा जो एक सर्कल होता है, इसको पूरा हम कितना मान लेते हैं मेरे बच्चा, 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं हम इसको, टोटल 100 मान लेते हैं। और 100 मान के ही उसको क्या करते हैं, पार्टीशन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बनाया हुआ है, क्या, यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। सर्कल का पार्टीशन कर रखा है, कहता है कि मेडिसिन 20% है। कितना, अगर हम लिखते हैं दवाइयाँ 20 है, एजुकेशन के ऊपर 10% है, एंटरटेनमेंट के ऊपर 30% पैसे खर्च किया गया है, और आपका जो एक्स्ट्रा उसके ऊपर 40% करा गया। अगर आप इन सबको प्लस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 20, 30, 70 और 30 100, तो टोटल आ जाएगा 100 रुपीज़। ऐसे समझते हैं एक बार इसको। सपोज दैट आपके पास 100 रुपये हैं। कितने रुपए हैं आपके पास, आपके पास 100 रुपये हैं। मैंने कहा लो बच्चा ये 100 रुपये लो, और इसको क्या करना, और इसको वेल मैनेज तरीके से खर्च करना है, ठीक है। उस 100 रुपये में से आपने क्या करा, 20 रुपये की दवाई खरीद ली, ठीक है। 10 रुपये का आपने स्टेशनरी का सामान खरीद लिया, 30 रुपये का आपने कुछ खिलौने इत्यादि खरीद लिए, और 40 रुपये का आपने घर का राशन खरीद लिया। तो टोटल कितना हो गया, आपने जोड़ा 20, 10, 40, 30, 100। तो टोटल आपने कितना करा, 100 स्पेंड कर दिया। टोटल यू आर ओनली क्या करा, आपने 100 रुपीज़ को खर्च कर दिया। तो आपने ये बता दे कि भैया हमने पैसे को कहाँ का खर्च करा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है। दिए गए पाई चार्ट द्वारा एक परिवार के खर्चों को दर्शाया गया है। एक फैमिली के जितने भी खर्चे होते हैं उसको यहाँ पर क्या किया गया है, दर्शाया गया है कि भैया इस परिवार के जो पैसा है वो 20% दवाई के ऊपर, ओके। तो इसमें हमने कहा भैया मेडिसिन के ऊपर इन्होंने कितना रुपए खर्च करा, 20% खर्च करा अपने कमाई का। शिक्षा के ऊपर 10% खर्च कर दिया, घर का राशन भरवाने के लिए 40% तक, और एंटरटेनमेंट के सामान के लिए बच्चों को झूला झुलाने चले गए, है ना, थोड़ा सा सिनेमा देखने के लिए चले गए, या फिर कुछ खिलौने इत्यादि खरीद लिए, कुछ खेल लिया, उसके ऊपर इन्होंने खर्च कर दिया 30%। तो ये टोटल कितना बता रहा है आपको, ये टोटल बता रहा है कि एक परिवार ने अपनी मासिक वेतन मतलब जो उनको सैलरी मिली थी उसको किस प्रकार से खर्च करा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो पाई चार्ट वाले को। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इमीडिएटली नोट करो।
ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए नोट करने में, जल्दी से नोट कर लो। जल्दी से नोट करो बेवांश। जल्दी नोट कर लो जल्दी। हाँ, ये सेम सर्कल क्रिएट करो और सेम डायग्राम क्रिएट करो। ओके, चलो आओ नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। अब यहाँ पर जरा इसको समझना, ठीक है? एग्जाम्पल की तरीके से समझना और क्वेश्चन है जरा करने की कोशिश करना। वही है जो अभी आपने पिक्चोग्राफ में करा था, वही पर है। कहता है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित चित्रग्राफ पिक्चोग्राफ एक फल विक्रेता इज अ फूड सेलर द्वारा 5 मंथ्स में कितनी अपनी बेची गई चीकू, मतलब उसने क्या करा, अपनी चीकू की पेटियों को दर्शाता है। और कहते हैं कि जो एक चीकू है 5 पेटियों के बराबर है। क्या, जैसे यहाँ पर एक चीकू बना रखा है, ये कितने के बराबर है, 5 पेटी के। तो क्या करोगे, अगर 5 चीकू बना रखे होंगे, अगर इस तरीके से 2 है तो कितनी पेटियां हैं, वो 10 पेटियां। कितनी पेटी हो जाएगी, 10 पेटी हो जाएगी। तो आओ जरा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कहता है कि जनवरी में मेरे बच्चे 1 2 3 4 5, कितनी पेटियां, 5। तो क्या कर लो, 5 गुना में 5 तो 25 पेटियां बिकी। फरवरी में 1 2 3 4 5, फरवरी में भी कितनी पेटियां, 25 पेटियां। फरवरी में भी कितनी है, 5 गुना में 5, 25 पेटी बिकी उसकी। मार्च में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 5 40, तो इधर 40 पेटीज। अप्रैल में 1 2 3 4 5 6 7 8, अप्रैल में भी कितनी, 8, 4 5 4 8 40। मई में कहता है 1 2 3 4 5 6, 5 × 6 30। तो अब इन बच्चों क्या कर लो, पेटियों को आपस में प्लस कर लो। क्या है, 25 पेटी 100 80, क्या कर लेंगे, 25 प्लस का 25, 40 प्लस का 40, ये कितना हो जाएगा, ये आपकी 50 हो जाएगी, ये आपका 80 हो जाएगा, एंड आपके पास 30। तो 50 80 और 30, 0 8 5 13, 13 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 और 1 20, 8 5 13, 13 और 3 कितना होता है, 13 और 3 8 5 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा। अच्छा, और भी कुछ कह रहा है, ध्यान देना।
कहता है यदि 5 महीने के पश्चात विक्रेता के पास 40 पेटियां बच जाती है तो उसके पास सभी मतलब कुल कितनी पेटियां थी। तो इधर तो कितना हो गया, इधर तो 160 हो गया, 160 प्लस में 40 पेटी और बच गई तो कितना हो गया 200। तो कितनी पेटियां थी उसके पास बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या था 200 पेटियां, तो कितनी बचेंगी उसके पास 200 पेटियां। टोटल के बारे में बात करिए, याद करो हमारे यहाँ 160 निकला, 25 25 50, 50 में 40 प्लस कर लेंगे 90, 90 में 40 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 130, 130 में 30 प्लस कर लेंगे तो 160। देन कहता है मेरे डियर यदि 5 महीने के बाद विक्रेता के पास 40 पेटियां बच जाती है, कितनी पेटी 40 पेटी, तो उसके पास सभी मतलब टोटल कुल कितनी पेटियां थी। तो इसका मतलब उसके पास कितनी पेटी थी, तो उसके मतलब कि भैया उसके पास तो टोटल 200 पेटियां थी, 200 में से जो उसकी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में बिक गई और 40 पेटियां उसकी बची रह गई। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है 200। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसको जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो अपनी कॉपी में। अच्छा नोट रहने दो, ये बताओ कि समझ में आया, पहले ये बात बताओ समझ में आया या नहीं आया। आया है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लो क्या कह रहा है, एक बार दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। एक चित्र ग्राफ दे रखा है फल विक्रेता द्वारा, कहता है कि 5 महीने में उसने कितने कुल चीकू बेचे। कहता है एक चीकू 5 पेटियों के बराबर है, तो इसमें कितनी पेटियां हैं 5 गुना में 5 कर लो तो 25 हो जाएगा। इसमें भी 5 है तो 5 गुना में 5 कर लो तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसमें कितनी है 5 गुना में 8 कर लो तो 40, 5 गुना में 8 कर लो तो 40, इसमें है 30। इन सबको आपस में कर लो 25 25 40 40 30, इन सबका टोटल कितना हो जाएगा 160। ठीक है, लास्ट में क्या कह रखा है उसके पास 40 पेटियां और बच जाती है, तो इसमें 40 और ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 200 पेटी। ठीक है, तो 200 पेटी, इस हिसाब से हमारा कौन सा राइट है 200 एकदम राइट। ये वाला भी सबसे आसान चैप्टर है, बस आपको थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। अच्छा इसको पढ़ो और जल्दी से बताओ क्या करना है, जल्दी से पढ़ो क्या कह रहा है। कहता है एक बार जल्दी से पढ़ो और क्या कहता है एक बार बताओ, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन को। ओके चलो जरा देखना ना क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से पहले क्या करना है पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करना है, ये भी आपका पिक्चोग्राफी से है। क्वेश्चन नंबर 2, एक ग्वाला एक गाय चराने का किराया 15 रुपये प्रतिदिन लेता है। ठीक है, एक गाय वाला है वो क्या कर रहा है अपनी गाय को चराने के लिए 15 रुपये क्या लेता है प्रतिदिन किराया लेता है या फिर देता है। वह पूरे सप्ताह में मतलब एक वीक के अंदर चित्र के अनुसार गाय चराता है। ठीक है, मतलब एक गाय वाला है वो अपनी क्या करता है गाय को चराने के लिए लेकर के जाता है या चराता है, तो उसमें कितने रुपए लगते हैं 15 रुपये प्रतिदिन, मतलब पर डे कितने रुपए 15 रुपये। चाहे वो दिन में एक बार चराए 10 बार चराए 15 रुपये उसको हर बार पे करना है। ठीक है, आगे कहते हैं क्या कहता है, नीचे लिखी हुई कुछ बातें हैं। यदि ग्वाला सभी गायों को सप्ताह भर में चराने के बाद प्राप्त किराए के 1/3 धनराशि को बचत के रूप में जमा करता है तो 4 सप्ताह में वह कितने रुपए बचा मतलब बचत क्या कर लेगा। अच्छा एक चीज और जरा ध्यान देना, यहां पर चल रहा है। ठीक है, एक चीज जरा और ध्यान देना कि अब जैसे कि
15 रुपये। ये जो पिक्चर दिखा रखी है इसका मतलब क्या है, उसके पास गाय है। तो ये जो देखो यहाँ पर दिखा रखा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे बच्चे, कहता है यहाँ जो आपको नजर आ रहा है ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कितने गाय को दर्शा रहा है, 1 2 3 4। ये ट्राइंगल बच्चा, एक ट्राइंगल 5 गाय को बताता है। कितनी गाय, 5 गाय, कि उसके पास कितनी गाय है। एक ट्राइंगल कितनी गाय के बारे में बता रहा है, 5 गायों के बारे में बता रहा है। तो आओ जरा अब मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। क्या स्टार्ट करें क्वेश्चन को सॉल्व करना? कितने बच्चों ने करना स्टार्ट कर दिया? एक बॉक्स, एक ट्राइंगल 5 गाय के बराबर है। तो कहता है कि मेरा बच्चा मंडे को कितनी गाय लेके जाता है, 5 10 15 20 25। ऐसे कर लो काउंट, या फिर ऐसे करो 1 2 3 4 5। तो 5 × 5 25। तो मंडे को कितनी गाय गई, 25। ट्यूसडे को 5 10 15, या फिर 5 × 3 15। वेडनेसडे को 1 2 3 4 5। वेडनेसडे को भी कितने लेकर के गया, 5 लेकर के गया। और 5 5 से कितना हो जाएगा, 5 × 5 25। वेडनेसडे के बाद थर्सडे को ओनली 2 गाइस लेकर के जाता है, अपनी 2 काउस को लेकर के जाता है। तो 5 × 2 10, कितनी 10। ओके। फ्राइडे 1 2 3 4। तो 5 × 4 20। अब आते हैं सैटरडे पे, 1 2 3। 5 × 3 इज 15। और संडे को 1 2 3 4 5 6। कितनी, 2 2 4 और 6। तो 5 × 6 इज 30। तो ये लो, अब उसके गायों की संख्या पता चल गई कि भैया वो मंडे को कितनी गाय लेकर के गया था, ट्यूसडे को कितनी गाय लेकर के गया था, और संडे को कितनी गाय लेकर के गया था। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। क्या कहता है, एक ग्वाला एक गाय चराने का किराया 15 रुपये प्रतिदिन लेता है। ठीक है, 15 रुपये प्रतिदिन लेता है। तो मंडे को वो कितनी गाय लेकर के गया, 25 गाय लेकर के गया। तो 25 गाय को 15 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या, एक गाय 5 के बराबर है, एक गाय का कितना लेता है, 15 रुपये लेता है। तो 25 गाय का कितना लेगा, हमें वो निकालना आना चाहिए कि भैया 25 गाय के वो कितने रुपए लेगा। तो वह पूरे सप्ताह में निम्नलिखित चित्र के अनुसार गाय चराता है। तो आओ निकालते हैं। पहले एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, मंडे को लिख लेते हैं, कितनी गाय लेके गया, 25। ट्यूसडे को लेके गया 15। वेडनेसडे को लेके गया 25। थर्सडे को लेकर के गया 10। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। फ्राइडे को लेकर के गया कितनी, फ्राइडे को लेके गया 20। सैटरडे को लेकर के गया 15 एंड संडे को लेकर के गया 30। ओके, अब इन सबको क्या कर लो, 15 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, 15 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। क्यों, क्योंकि एक गाय का 15 रुपये है। तो मंडे को 25 गाय लेकर के गया, इसको 15 से मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिखो। सेम इसको 15 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ करना स्टार्ट करें मल्टीप्लाई। ओके, आओ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहली गाय का निकालते हैं। आओ पहला निकालते हैं। मंडे को लेके गया 15 रुपए के हिसाब से, देखते हैं कितने रुपए की गाय ने उसका खाना खा लिया। तो 25 को 15 से कर लेंगे, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 1 12, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 5 2 7 3। पहले दिन कितने रुपए खर्च हुए उसके, 375 रुपए खर्च हुए।
मतलब जिस दिन वो 25 गाय लेकर के जाता है तो उस दिन कितने रुपए लगते हैं? 375 रुपए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 375 रुपीज। लो भैया, ठीक है। और किस दिन लेकर के गया? वेडनेसडे को, तो लो उस दिन में 375 रुपीज। ओके। अब जिस दिन 15 गाय लेकर के जाता है तो 15 को 15 से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 15 15 जल्दी बताओ। 225। 15 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 प्लस कर लेंगे 7, 2 2 5। जिसको कैलकुलेशन याद थी या फिर जिसको स्क्वायर याद था वो डायरेक्ट मार देगा। कितना हो जाएगा? 2 2 5। 225 रुपए। और किस दिन है? सैटरडे को, तो यहाँ पर लिख लो इस दिन भी कितने रुपए लगेंगे? 225 रुपए, ठीक है। और जिस दिन 30 गाय जाएंगी 225 में 225 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 450 रुपए। आओ, अब जिस दिन 10 गाय लेकर के गया है उस दिन देख लेते हैं। तो 15 गुना में 10 कितना हो जाएगा? 150 रुपए। इस दिन 150 रुपीज लगेंगे। इस दिन 300 रुपीज लगेंगे। इस दिन सब संडे को कितने ज्यादा? संडे को ज्यादा लगेंगे। संडे को कितने रुपए लगेंगे? 450 रुपए। चलो भैया, अब ये पता चल गया कि मंडे को उसके कितनी कॉस्ट जा रही है, ट्यूसडे को इसकी कितनी कॉस्ट जा रही है, वेडनेसडे को कितनी कॉस्ट। अब इन सबको क्या कर लो? आपस में पैसे को प्लस कर लो। सारे रुपयों को क्या कर लो? जोड़ लो। क्या कर लो? सारे रुपयों को जोड़ लो। यहाँ जगह खाली करते हैं और यहाँ जोड़ते हैं। क्या करते हैं? यहाँ जोड़ते हैं। पहले दिन 375 रुपए, दूसरे दिन 225 रुपए, तीसरे दिन 375 रुपए। पहले 3 दिन तक जोड़ लेते हैं। 25 15 975 रुपए, 975 रुपए। 975 रुपए में कितना जोड़ेंगे? 150। 5 7 12 9 10 11। फिर 300 रुपए, 1425 रुपए। फिर उसके बाद 225 रुपए। 1425 में क्या कर लो? 225 जोड़ो। 10 5 6 1 1650 रुपए। फिर उसके बाद 450, तो कितना आ जाएगा? 2000 रुपए। कितना? 2100 रुपए। क्या करा? 2100 रुपए। यदि ग्वाला सभी गायों को सप्ताह भर में चराने के बाद प्राप्त किराए की 1/3 धनराशि को बचत के रूप में जमा करता है तो 4 सप्ताह में वह कितने रुपए की बचत कर लेगा? 2100 रुपए हर महीने बचा रहा है तो निकालो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो जो आ रहा है, फिर उसकी 1/3 निकाल लो। जल्दी से करो, स्पेस ही नहीं बचा व्हाइट बोर्ड पे। इसको नोट करो, फिर उसके बाद करते हैं। जल्दी नोट करो।
जल्दी नोट करो। हो गया नोट? जल्दी से बताओ, जल्दी 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 क्लियर करो बच्चे ये वाला क्वेश्चन। कितना आया टोटल? 2100 रुपए। कितने रुपए? 2100 रुपए। अभी तो सिर्फ हमने एक हफ्ते का निकाला है। कितना ये सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते का है। एक हफ्ते का जल्दी से नोट कर लो। 2100 रुपये आ गया। एक बार मुझे जल्दी से बता देंगे नोट करते के साथ ही कि भैया हमने 2100 रुपये सर निकाल लिया है। जल्दी करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/3 से भी करना है, फिर याद करो परसेंटेज वाला क्वेश्चन। जल्दी करो, फिर मेरे को बच्चा इरेज करना है। जिसका डन होता जाए डन लिखो जल्दी से। नोट भी कर लो साथ में, क्योंकि फिर मैं टाइम नहीं दूंगा इस क्वेश्चन में। फिर मत कहना सर टाइम नहीं दिया आप। जल्दी बताओ। डन। अच्छा, इतनी चीजें जो मैंने समझाई अभी इसके अंदर, ये चीज समझ में आई क्या? मल्टीप्लाई प्लस, जल्दी बताओ। ओके, चलो मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान रखना। बस मैं ये लास्ट वाली राशि लिखूंगा 2100 रुपये। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर मेरी बातों को। अच्छा, अब देखो हमने कितना निकाला था टोटल। हमने कहा भैया टोटल हमने निकाला 2100 रुपये। ये कितना है? 1 वीक का। मतलब उसकी जो गाय हैं वो 1 वीक में कितने रुपए का चारा खा जाती हैं? 2100 रुपए का। ठीक है, आगे क्या कहता है? यदि ग्वाला सभी गायों को सप्ताह भर में चराने के बाद प्राप्त किराए, मतलब कहते हैं कि ग्वाला सभी गायों को सप्ताह भर में मतलब चराने के बाद धनराशि को बचत के रूप में जमा करता है, तो 4 सप्ताह, कितने वीक? 4 सप्ताह बाद वो कितने रुपए बचत कर लेगा? तो 4 सप्ताह। तो क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पर। ये हमने 1 वीक मल्टीप्लाई 4 वीक। तो जब 2100 को मेरे बच्चे अब 4 से गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 8 4 जा 4 2 जा 8 400। कितना आ जाएगा? 8400 रुपये। तो ये 8400 रुपये कब आ गया? माना 4 हफ्तों, मतलब माना 4 वीक, माना 4 वीक में कितना? 8400 रुपये का उसकी गाय चारा खा जाएंगी। कितने? 8400 रुपये का चारा खा गई। ठीक है, अब क्या करना है? 1/3 धनराशि बचाता है।
ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर। कहता है 1/3, 1/3 गुना में 8400, क्या कर देंगे 8400। तो एक को जब 8400 से गुना करोगे और बट्टे से 3 करोगे तब कितना आ जाएगा 8400 बट्टे का 3। ठीक है, अब इसको यहाँ क्या करना है, भाग करना है। 8400 को जब आप 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, कितने 0, 2 0, कितना निकल के आएगा 2400 रुपये, सॉरी कितना 2800, कट करने के बाद आ जाएगा 2800 रुपये, कितना 2800 रुपये। और इस हिसाब से 2800 रुपये कहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो इस बेसिस पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। क्या होगा एकदम, ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कैसे होगा, याद करो इस क्वेश्चन में हमको क्या कहा था, एक बार दोबारा बताता हूँ। एक ग्वाला एक गाय को चराने में 15 रुपये प्रतिदिन लेता है, ठीक है। पूरे सप्ताह में वो क्या करता है, आलेख के अनुसार से गायों को चराता है। 5, 10, 15, 20, 25, 25 को क्या कर लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास 15 से, सॉरी क्योंकि 15 रुपये हैं, 25 गुना में 15 करा तो एक वैल्यू आई थी। इन सबको सेम एज इट इज करा, एज इट इज करने के बाद कितना लिखा था, 2100 रुपये बन रहे थे। 2100 को क्या करा, टोटल 2100 रुपये बना एक हफ्ते का, तो 4 हफ्ते से करेंगे तो कितना बन जाएगा 8400 रुपये, 8400 रुपीज 1/3। यहाँ पर लिखा है, कहते हैं कि 1/3 धनराशि को बचाता भी है। तो मतलब कितने रुपए बचाता है, 84 रुपये खर्च करने के बाद वो कितना रुपये बचाएगा। तो क्या कर लो, 1/3 गुना में 800, 8400, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। जब 3 से डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा 2800। और इस बेसिस पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बताओ कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट था और बहुत ज्यादा इजी भी था, है ना। मैं मुश्किल कहने वाला था पर मुश्किल नहीं है, बस आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पे क्या रखना है, भरोसा रखना है। तो जल्दी बताओ कैसा लगा ये आपको क्वेश्चन। चलो कैसा लगा क्वेश्चन, कोई नहीं। फिर आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम कर लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है डियर। तो इतना ही करते हैं आज के लिए। हाँ, और इस ये टॉपिक के बच्चा नोट कर लेना, वीडियो को स्टार्टिंग से ओपन करना, ठीक है। जो मैंने कहा था नोट डाउन करने के लिए उनको नोट कर लेना, ठीक है। क्या कर लेना, नोट कर लेना। सभी बच्चों के लिए है ये वाली बात, सभी बच्चे नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद ध्यान से इसको एनालाइज करेंगे कि सर ने क्या बताया है, क्या हमें समझ में आया है, क्या हमें समझ में नहीं आया है। ओके प्यारे बच्चों, कोशिश करना समझने की, बूझने की, और आराम से रिलैक्स होकर के पढ़ाई करो। कोई जल्दबाजी या कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि समझना आपको है, पेपर आपको देना है। कोई तीसरा पर्सन या दूसरा पर्सन आपका पेपर नहीं देने जाएगा। किसी की बातों में नहीं आना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाना है। ओके चलो, इसी से रिलेटेड हम कल और क्वेश्चन करेंगे और बाकी फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन इतना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है डियर्स। ठीक है, बाकी करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में।